हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर एक बिल्कुल नया एआई प्रोग्रामर इंसानों द्वारा ठीक किए गए हर एक बग से एक झटके में सब कुछ सीख ले। बस ऐसे ही आज हम ऐसी एक कमाल की टेक्नोलॉजी मेमगवर्न को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो एआई कोडर्स को सालों का एक्सपीरियंस यानी अनुभव दे रही है। तो इस पूरी चीज को समझने के लिए आइए एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। आप ही बताइए, एक जूनियर और एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर में आखिर असली फर्क क्या होता है? पता है, आज के जो सुपर पावरफुल एआई कोडिंग एजेंट्स हैं ना, वो बिल्कुल उन ब्रिलियंट नए नए जूनियर डेवलपर्स जैसे हैं। मतलब स्पीड गजब की है, स्किल्स पूरी हैं और सारे रूल्स रेगुलेशंस भी पता है। लेकिन एक चीज की कमी है, वो है अनुभव। वो गहरी समझ जो एक सीनियर डेवलपर को सालों तक गलतियां कर करके चीजें सीख सीख के मिलती है। इसीलिए ये एआई हर प्रॉब्लम को ऐसे देखता है जैसे, अरे ये तो पहली बार देख रहा हूं। और बस यहीं इन ब्रिलियंट जूनियर एआईज के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं द क्लोज्ड वर्ल्ड लिमिटेशन। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि एआई एजेंट जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो वो सिर्फ अपने सामने वाले कोड को देखता है। वो इंसानों द्वारा सॉल्व किए गए लाखों पुराने सॉल्यूशंस की जो इतनी बड़ी हिस्ट्री है उसको बिल्कुल इग्नोर कर देता है। सोच के देखिए, वो एक छोटे से बबल के अंदर काम कर रहा है, बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ। हाँ, मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं। गिटहब का क्या? वो तो इंसानी अनुभव का एक पूरा समुंदर है, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। और आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। गिटहब का जो रॉ डेटा है ना, वो एआई के लिए सीधे इस्तेमाल करना समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत मेसी है। उसमें सोशल चैटर है, बेकार की बातें हैं। जो काम की टेक्निकल जानकारी होती है वो लंबी चौड़ी डिस्कशंस के बीच में कहीं दफन हो जाती है। ये बिल्कुल उस लाइब्रेरी जैसा है जहाँ किताबें तो लाखों हैं, पर कोई कैटलॉग या इंडेक्स कार्ड ही नहीं है। अब ढूंढो जो ढूंढना है। तो अभी का सिस्टम कैसा दिखता है? कुछ ऐसा। एजेंट बेचारा अकेले ही लगा रहता है, उसके पास पिछले अनुभव से सीखने का कोई तरीका ही नहीं है। और नतीजा अक्सर फेल हो जाता है, क्योंकि वो एक वैक्यूम में, एक बंद कमरे में प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो इस एक्सपीरियंस गैप को कैसे भरा जाए? इसके लिए ही एक सोल्यूशन तैयार किया गया है। और अब आइए मेमगवर्न के साथ वाली दुनिया में। देखिए इस डायग्राम के दूसरे हिस्से को। यहाँ मेमगवर्न एक सीनियर डेवलपर, एक मेंटर की तरह काम करता है। वो एजेंट को पहले से तैयार किए गए साफ सुथरे अनुभव वाले लेसन्स देता है, उसका हाथ पकड़कर उसे सफलता की तरफ ले जाता है। और ये लेसन्स दिए जाते हैं एक खास चीज के जरिए जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस कार्ड। सोचिए, ये एक छोटा सा नीटली ऑर्गेनाइज्ड फ्लैश कार्ड है। इसमें गिटहब पर सॉल्व किए गए एक असली बग फिक्स से निकाला गया एकदम साफ सुथरा लेसन है। और इसकी खासियत यह है कि ये प्रॉब्लम, जिसे इंडेक्स लेयर कहते हैं, और सॉल्यूशन का लॉजिक, जिसे रेजोल्यूशन लेयर कहते हैं, इन दोनों को अलग अलग रखता है, साफ सुथरा। और हम यहाँ एक दो कार्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं। मेमगवर्न ने ऐसी 1,35,000, जी हाँ 135,000 एक्सपीरियंस कार्ड्स की एक विशाल लाइब्रेरी बना डाली है। बेसिकली ये एआई की एक नई सुपर पावरफुल मेमोरी है, जो उसे इंसानों के सालों के ज्ञान के खजाने से सीधे जोड़ देती है। इंटरेस्टिंग है ना। तो अब सवाल यह है कि आखिर ये इतनी पावरफुल मेमोरी बनती कैसे है और एजेंट इसका इस्तेमाल कैसे करता है। चलिए पर्दे के पीछे झांकते हैं। ओके, तो ये है पूरा मेमगवर्न आर्किटेक्चर, एक बर्ड्स आई व्यू। अगर आप लेफ्ट से देखें तो प्रोसेस शुरू होता है गिटहब के उस मेसी केओटिक डेटा से। मेमगवर्न उसको फिल्टर करता है, साफ करता है, स्टैंडर्डाइज करता है, और फिर राइट साइड में एआई एजेंट के लिए एक साफ सुथरी, आसानी से सर्च की जाने वाली मेमोरी तैयार कर देता है। इस पूरे प्रोसेस को एक फैंसी नाम दिया गया है, एक्सपीरियंस गवर्नेंस। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट। यहाँ सिर्फ बेस्ट क्वालिटी प्रोजेक्ट्स और पूरे बग फिक्स रिकॉर्ड्स को चुना जाता है, कचरे को पहले ही हटा दिया जाता है। स्टेप 2, स्टैंडर्डाइज। यहाँ उस मेसी डेटा को हमारे एक्सपीरियंस कार्ड वाले 2 लेयर फॉर्मेट में आराम से फिट किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 3, क्वालिटी कंट्रोल। यहाँ एक और पावरफुल एलएलएम यानी एक एआई हर कार्ड को चेक करता है, स्कोर देता है और जरूरत पड़ने पर उसे सुधारता भी है, ताकि क्वालिटी एकदम टॉप नॉच रहे। तो अब जब मेमोरी बैंक तैयार है, एजेंट इसका इस्तेमाल कैसे करेगा? उसके पास 2 स्पेशल टूल्स हैं। पहला है सर्चिंग। उस लाइब्रेरी वाली एनोलॉजी पे वापस चलते हैं। सर्चिंग का मतलब है लाइब्रेरी में सही किताब ढूंढना। एजेंट बहुत सारे कार्ड्स के इंडेक्स लेयर को स्कैन करके अपनी प्रॉब्लम से मिलते जुलते बग सिम्टम्स ढूंढता है, और जब सही किताब मिल जाती है तब आता है दूसरा टूल, ब्राउजिंग। ब्राउजिंग का मतलब है उस किताब का एक स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ना। यानी एजेंट उस एक कार्ड के रेजोल्यूशन लेयर को गहराई से पढ़कर सोल्यूशन के लॉजिक को ठीक से समझता है। ओके,
आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इतनी मेहनत, इतना प्रोसेस, पर क्या इसका मतलब इस परफेक्ट मेमोरी वाले मेंटोर का सच में कोई फायदा होता है? डज इट एक्चुअली वर्क? जवाब है एब्सोल्युटली यस। देखिए, SWE बेंच, जो कि एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क है, उस पर बग सॉल्व करने के रेट में एवरेज 4.65% का इंप्रूवमेंट देखा गया है। अब हो सकता है आपको 4.65% सुनने में कम लगे, लेकिन बिलीव मी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की दुनिया में ये एक बहुत बहुत बड़ा सुधार है। और कमाल की बात यह है कि ये फायदा सिर्फ किसी एक AI मॉडल को नहीं हो रहा है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, मेमोगवर्न ने हर तरह के AI मॉडल्स की परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंटली बेहतर बनाए हैं। चाहे वो पहले से ही बहुत स्मार्ट हो या थोड़ा कमजोर हो, सबको इससे फायदा हुआ। पर कहानी सिर्फ पास या फेल की नहीं है। फर्क इस बात में भी है कि सॉल्यूशन कितना अच्छा है। यहां देखिए, ये एक फैंटास्टिक केस स्टडी है। जो बेसलाइन एजेंट है, बिना एक्सपीरियंस के, वो बस एक टेम्परेरी सा पैच लगा देता है, जैसे जख्म पर बैंडेड लगा दी। लेकिन मेमगवर्न से ट्रेनिंग पाया हुआ एजेंट वो प्रॉब्लम की जड़ तक जाता है, उसे समझता है और फिर एक प्रॉपर परमानेंट फिक्स इंप्लीमेंट करता है। ये डॉक्टर और कंपाउंडर वाला फर्क है। इसका असर एजेंट के काम करने के तरीके पर भी पड़ता है। ये डोनट चार्ट्स देखिए। जो नॉर्मल एजेंट है वो अपना बहुत सारा टाइम इधर उधर इन्फो गैदरिंग यानी जानकारी इकट्ठा करने में वेस्ट करता है। लेकिन मेमगवर्न वाला एजेंट, उसको पता है कहां देखना है, इसलिए वो अपना टाइम बेकार की खोजबीन में बर्बाद नहीं करता और सीधे प्रोडक्टिव कामों पर फोकस करता है, जैसे कोड लिखना और उसे रन करना। तो चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और सोचते हैं कि इस सब का आगे चलकर भविष्य के लिए क्या मतलब है। ये कोट इस काम की अहमियत को बिल्कुल साफ साफ बता देता है। हम यहाँ सिर्फ आसानी से बग फिक्स करने की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ प्रोग्रामिंग के फ्यूचर के लिए एक नींव का पत्थर, एक फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बात कर रहे हैं। बेसिकली हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहाँ AI सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि हमारे एक कोलैबोरेटर, एक साथी बनेगा। एक ऐसा साथी जो हमारी पूरी इंसानियत के कलेक्टिव अनुभव से सीख सकता है। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ के जाना चाहता हूं। सोचिए, अगर एक AI आज तक लिखे गए हर एक प्रोग्राम से सीख सकता है, तो कल हम कौन सी नई और बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।